यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन 1 से लेकर के 69 तक आपका एक वीडियो का प्लेयर लिस्ट है। वह बिहार का सभी का आपका क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी में पूछा गया हुआ, बीपीएससी टीचर हो या बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस पेपर है वह सभी आपका प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत काउंसिल अधिनियम 1909, डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह बिहार जो है वह अलग राज्य बना है। अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ए ऑप्शन है 1868, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1885, डी ऑप्शन है 1893, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही है 1885 में, जब बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा यह बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ये ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बी ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण से, सी ऑप्शन है ब्रिज किशोर प्रसाद, डी ऑप्शन है बीपी मंडल, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह हमारा ए ऑप्शन सही होता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920-1921 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले यह प्रथम भारतीय थे। अगला है कि 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई। ए ऑप्शन है वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी ऑप्शन है वनों को जलाने पर, सी ऑप्शन है बेकारों पर, डी ऑप्शन है खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है बेगारों पर। यह जो 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध था वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया था और बेगारों या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया गया था। अगला कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। ए ऑप्शन 1908, बी ऑप्शन 1902, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन 1875। तो ए ऑप्शन 1908 में, यह 1908 में हुआ था कानून यह पारित। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। ए ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46, सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही होता है 38, जो बिहार विधानसभा के 243 सीट है और सदस्य संख्या है, जिसमें से 203 सीट जो है उसे समान में और 38 सीट आपका है वह अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2009, डी ऑप्शन है 2014, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन 2006 में यह बिहार में पंचायत निकायों महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिले परिषद है। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी ऑप्शन है देवदूतों की भूमि, सी ऑप्शन है आर्य प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाली का प्रदेश। तो ए ऑप्शन सही होता है। बौद्ध मठ है जो प्राचीन संस्कृति, प्राकृति और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है और 12वीं सदी के अंत में ओतंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि 1866-67 के नील खेतीहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ए ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, बी ऑप्शन है मधुबनी एवं बेगूसराय, सी ऑप्शन दरभंगा एवं चंपारण, डी ऑप्शन चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो सी ऑप्शन से है दरभंगा एवं चंपारण। जो उत्तर बिहार के नीलहे रैयत के अत्याचार से त्रस्त अपने दुखमय जीवन के उबार के लिए 1866-67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले लाल सरैया कोटी में फूटी, वहाँ से होता हुआ विद्रोह चंपारण और दरभंगा में जा पहुँचा। ठीक है। अगला है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। ए ऑप्शन है मुरली भरवा के, बी ऑप्शन है मुरली भीत के, सी ऑप्शन है मुरली धीर के और डी ऑप्शन है मुरली खेर के। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, मुरली भरवा के यह निवासी थे। अगला है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है राजकुमार सूद, सी ऑप्शन है मजहूर हक, डी ऑप्शन है कृष्ण सहाय, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल ने यह आमंत्रित किए थे। अगला है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे ये छात्रनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ए ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीर, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है एस.एन. सिन्हा। तो इसका ए ऑप्शन से पीर मोहम्मद मुनीश जो थे वह क्या गए थे कि दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छनामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में बिहार नगर केंद्र था। ए ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह का, बी ऑप्शन है गोद खारी विद्रोह का, सी ऑप्शन है मुंडा विद्रोह का, डी ऑप्शन है बहावी आंदोलन का। तो डी ऑप्शन से है बहावी आंदोलन का। जो बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ था। इसके आदि प्रवक्ता का नाम अब्दुल वहाब था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। और अरब में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था और भारत में बहावी आंदोलन का जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। अगला है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है श्री कृष्ण, बी ऑप्शन है महादेव लाल सवाड, सी ऑप्शन है कुमार मिश्रा, डी ऑप्शन है सत्यनारायण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन से महादेव लाल सफराफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है रांची। तो बी ऑप्शन सही होता है बोध गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो यह बिहार का सुप्रसिद्ध जो मंदिर है वह सूर्य मंदिर देव स्थित है। ऐसी मानता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब था जो सूर्य मंदिर के सामने से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई है। यह मंदिर वर्तमान मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। अगला है कि 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। ए ऑप्शन है मधुबनी, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है मुंगेर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होता है मुंगेर। 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अगला है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। ए ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल वारिस, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा। ए ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही है श्री कृष्ण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन श्री कृष्ण, बी ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, सी ऑप्शन है नीतीश कुमार, डी ऑप्शन है राबड़ी देवी और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह थे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है राहुल सातगिरे, बी ऑप्शन है यदुनंदन शर्मा, सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, डी ऑप्शन है योगानंद, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन राहुल
सांकृत्यान जो 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व राहुल ज्ञान किए थे। अगला है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, और यह बीपीएससी टीचर हेडमास्टर में यह क्वेश्चन पूछा। ये ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1928, सी ऑप्शन 1940, ये ऑप्शन है एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन सही 1928 में यह किया गया था। और यह प्रसिद्ध क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना हुई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।